अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई क्या बन रहा है, ये कलेजी बन रही है। और ये है रात का टाइम, अम्मी ने बना रही थी, अम्मी ने चढ़ा दी थी और मुझे कहा था इसका ज़रा ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। ख्याल रखने का मतलब ये होता है इसको भून लेना, इसमें जो भी चीज़ें हैं ना सारा कंप्लीट कर लेना। सारा प्रोसेस ना, बाकी का तुम कर लेना। हाँ, मैंने चढ़ा दिया। तो अच्छा, ये ना मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, इसलिए नहीं रिकॉर्ड करी क्योंकि सिंपल सी रेसिपी है इसकी। और अम्मी और मैं अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन रेसिपी सेम है हमारी, इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। मतलब इसमें इंग्रेडिएंट जो डलते हैं ना वो सारे बता दो, वही बता रही हूँ। वही है जो क्या कहते हैं, जिस तरह हम कढ़ाई बनाते हैं सेम उसी तरह से मसाला वगैरह बना के, बस क्योंकि कलेजी जल्दी गल जाती है तो पहले हम टमाटर का मसाला बना लेते हैं, प्याज और टमाटर का। और मसाले वगैरह सेम वही होते हैं, वही नमक मिर्च हल्दी। और क्या कहते हैं उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, ये कलेजी ऐड कर दी मसाले के अंदर। और उसके बाद लास्ट में ये हरी मिर्चें और अदरक चली गई जब वो गल जाती है। जब वो गल जाती है, क्योंकि कलेजी की टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है पकने की। तो ये तकरीबन मैंने 5-7 मिनट ही इसको भूना था मसाले के साथ, क्योंकि कलेजी के अंदर से भी ना पानी निकलता है बहुत ज़्यादा ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ गया ना, जब तक मैं इसको भूनती रही। और उसके बाद बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा जितनी ग्रेवी चाहिए आपको, और इसको हम दम पे रख देते हैं ढक के पकने के लिए जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि उसके बगैर खाया नहीं जाता है ना खाना। हाँ, ये जब तक रौनक ना हो ना, जब तक खाना नीचे नहीं जाता। ये तो हमारा तो चला जाता है, हमारे अब्बू जी का नहीं जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यार इतने मजे की ना बनी हुई थी, जबरदस्त वाली बनी हुई थी। और वैसे ये बहुत कम बनती है क्योंकि कहते हैं ये वाली कलेजी, मुर्गी की कलेजी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। नुकसानदेह होती है। लेकिन अब पहले ज्यादा बनती थी हमारे घर में, अब हम लोगों ने कम कर दी है। मतलब ऐसे होता है 3-4 महीने में शायद एक ही बार बनती, इससे ज्यादा नहीं बनती। लेकिन बनती बहुत मजे की। हाँ, मुझे यही वाली पसंद है, मुझे गाय और बकरी की नहीं पसंद। यार वो हार्ड हो जाती है ना, ये बड़ी सॉफ्ट सी होती है और इसका टेस्ट अच्छा होता है, मुझे अच्छी लगती है। मतलब वैसे ही तवे पे फ्राई करके भी खाए ना तो ये बहुत मजेदार लगती है, बहुत मजेदार लगती है। आप लोगों को ये वाली कलेजी पसंद है कि नहीं है जरूर बताइएगा। और देखिए मैं कितनी हरी मिर्चें खा रही हूँ, हाँ, फिर पेट का भी थोड़ा सा हो जाता है नीचे। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, मतलब नाश्ते के बाद की क्लिप है। और हम खा रहे थे मीठे, आए हुए थे। अपिया ना गलत तरीके से काट रही थी, मैंने अपिया को डांटा। मैंने बोला अपिया सीधा काटो। यार ये कट ही नहीं रहते, इनका छिलका इतना थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। मतलब मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ रही थी, जबकि जो हमारी छुरी है ना इससे तो हम गोश्त भी कट कर लेते हैं, इतनी शार्प है। उसके बावजूद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है मुझे। और इसका ना छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो थोड़ा ढीठ टाइप का छिलका था, इसका कट ही नहीं रहा था मुझसे। तो मैंने सिर्फ 2 ही काटे, उसके बाद मैंने इसको दे दिया था। हाँ, जब तक कैमरा ऑन था जब तक कटिंग करी, मैंने कहा भाई तुम काटो, मैं नहीं काटी, मैं खाने में लग रही हूँ। इसको ये है कि आप बस फौरन से जल्दी जल्दी काटें और जल्दी जल्दी इसको खत्म करें। ये अच्छे होते हैं, ये कड़वे हो जाते हैं ना जल्दी, कड़वे हो जाते हैं और इसका जूस वगैरह भी पिया जाता है। लेकिन हम लोग इसी तरह से काट के इसको और खा लेते हैं, वही जूस ही पीते हैं एक तरह से। हाँ जाहिर है, चूस के खा लेते। तो बस तो कर दो यार, ऐसी तो बोलते हैं, जाहिर है यार हम ऐसे ही खाते हैं। आप देखिए कट ही नहीं रहा था, मुझे इरिटेशन हो रही थी। मतलब ये कट के ही नहीं दे रहा था बेचारा, अजीब था ये। खैर हमने खा लिया और बहुत खाने चाहिए और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। मतलब सीजन का जो फ्रूट होता है ना, कोई सा भी हो, भले आपको ना भी पसंद हो, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर खाना चाहिए। तो जी आज मैं आपको थोड़ा चॉकलेट के बारे में गाइड करूँगी, क्योंकि मैं इसको पैक करने जा रही थी। क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आ जाते हैं कि आप कौन सी चॉकलेट यूज़ करती हैं। तो मैं जो भी जिस टाइम पे भी बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए ना, मतलब एक ही तरह की चॉकलेट यूज़ होती है। तो ये मैंने आजकल तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, डार्क कंपाउंड चॉकलेट। और खोल के इसका वो दिखा दो, नाम ना दिखा देती हूँ। अच्छा, ये भी सब लोग बहुत पूछते हैं, आजकल ये वाली यूज़ कर रही हैं, ठीक है ना, GCB गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, ये मलेशियन चॉकलेट है। और उन्होंने कहा था, मैंने जिनसे ली थी सलीम स्टोर से ली थी ये मैंने, और उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं आजकल ना ये मतलब बेस्ट सेलिंग चॉकलेट है। तो मैंने कहा चले दे दें, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं करी। और इसका टेस्ट मैं बताऊँ, क्योंकि ये ऐसे ही, मतलब मैंने थोड़ी सी खा के देखी थी, इतने मज़े की। और इसका फज भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और इससे पहले आप ये वो वाली यूज़ कर रही थी, मैं ना उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, वो है गर्ल्स चॉकलेट यूज़, वो भी मलेशियन है, वो भी मलेशियन, वो भी अच्छी है, वो भी यूज़ कर रही थी। और अभी मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये अच्छा, मैं ना इसको रखती क्यों नहीं हूँ फ्रिज में, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ।
अच्छा, हमने जब ये सीखा था ना, अपना बेकिंग का कोर्स किया था, या इसके अलावा जो चॉकलेट डेकोरेशंस वगैरह के कोर्सेज हुआ करते थे ना, शॉर्ट क्लासेस जो होती हैं, 1 डे क्लासेस, तो मैं वो अटेंड किया करती थी पहले ना, बहुत ज़्यादा, जितने सेमिनार्स वगैरह होते थे बेकिंग से रिलेटेड ना, या फिर चॉकलेट से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त शौक था इतना ज़्यादा। तो उस ज़माने में हर जगह पे आपको दही नज़र आता, मतलब मैं हर क्लास लिया करती थी उस वक्त ना, आज से कोई 4 या 5 साल पहले की बात है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, उधर हमें ना हमारी टीचर्स ये बताया करते थे, जो भी शेफ़्स हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि इस चॉकलेट को ना आपने फ्रिज में नहीं रखना, अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो आप इसे डेकोरेशन नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये होता है, अब ये उस चॉकलेट का कलर देख लें, पहले ये देख लें। ठीक है, 1 सेकेंड लाऊं। हाँ जी, ये सेम चॉकलेट है, इसका कलर देख लें आप। हाँ जी। अब होता क्या है, क्वालिटी क्या हो गई है, ये भी कुछ दिन पहले हमने यूज़ की 3 से 4 दिन पहले मैंने ये यूज़ की थी, ये बार बच गया था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। शक्ल देखें आप इसकी ज़रा, क्वालिटी देखें इसकी कितनी डिम हो गई है, कितनी अच्छा लो नहीं, हो गई क्वालिटी है। नहीं लो मतलब होती। इसका जो रीज़न है वो बताओ। हाँ, चलो, उसका रीज़न ये है, इसके अंदर होता है कोका बटर ना, तो वो जो बटर होता है ना वो जम जाता है, ठीक है, और फिर इस तरह से आप उसको मेल्ट करके ना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो ना हमें यही बताया गया था कि अगर आपको खाली कुकिंग के लिए, इसको मैं पका सकती हूँ, पका के ये ख़राब नहीं हुई है, पका के इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन आप कलर में फ़र्क देख लें, क्योंकि इसका जो बटर ये भी सॉफ्ट हुई हुई है, मैं बताऊँ आपको, ये मैंने अब क्या कहते हैं कैबिनेट में ही रखी हुई थी, और मैं उसमें ही रखती हूँ, किचन कैबिनेट में ही हाँ, रहती है, एक बॉक्स मतलब मैं मेरे पास एक बॉक्स हैगा, सही, जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, तो एक कंटेनर के अंदर मेरी आइसिंग शुगर, मेरा कोको पाउडर और चॉकलेट, ये 3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन 3 चीज़ों को अगर हम मसालों वगैरह के साथ रखेंगे तो उनकी खुशबू आ जाती है। तो इन चीज़ों को हमेशा सेपरेटली ही रखते हैं, जैसे कि आप उसको रखते हैं क्या कहते हैं, क्या होता है, क्या पाउडर मिल्क होता है, मुझे क्या पता क्या सोच हाँ, रही हो। पाउडर मिल्क को रखते हैं ना, तो क्या कहते हैं उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर खुशबू आ जाती है ना मसालों वगैरह की, इसलिए इसको भी हम सेपरेट ही रखते हैं, सही है। तो ये अच्छा, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे छोड़ूंगी, तो ये ऐसी क्या कहते हैं दोबारा से इस शक्ल में आ जाएगी, लेकिन ये बटर जमा हुआ है इसलिए ऐसे दिख रही है, जैसे मक्खन जम जाता है ना, तो इसके अंदर कोका बटर होता है, और इसमें कोको की क्या कहते हैं क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और ये पीछे ना रैपर पर लिखा होता है, तो इसलिए हम थोड़ी ना अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ी बाहर की ले लें आप चॉकलेट, घर में ही तो खानी है। वैसे तो मैं ऑर्डर वर्क में भी बाहर की इस्तेमाल करती थी, हाँ, तभी नहीं इस्तेमाल करी लोकल वाली, नहीं तो लोकल वाली तो करती थी। अब या जो ऑर्डर वर्क होते थे ना, अब तो नहीं करती बिल्कुल भी, सेलबॉन यूज़ करती थी, या तो गर्ल्स तो अब आइए सेलबॉन ही हम लोग यूज़ किया करते थे। अच्छा, अब इसको मैं ना पैक कर लूँगी और इसके अंदर करके रख दूँगी इसको। मैंने हाँ, बीच में से मैंने पैकेट में से ही निकाल के यूज़ कर रही थी, नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ, मैं क्लेन में करके रख देती हूँ हमेशा। और अभी हाथ धो के आ जाओ ना, ताकि नहीं सही है, वो भी मुझे उठाना भी तो है ना। हाँ, तो चले मैं इसको पैक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलो जी, आपको देखें कितनी नरम हो रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि ये मेल्ट हो जाती है, मेल्ट नहीं होती, अपनी शेप में रहेगी, लेकिन ये अभी नरम हो रही है, ठीक है। बस इसको मैं रख दूँगी इसके अंदर और इसको मैं पैक कर दूँगी। अब जितनी मुझे क्वांटिटी में चाहिए होगी, जब भी मैं इसको निकालूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी, सही है। ये इस तरह से हो गया है। नॉर्मली में ये तो बहुत छोटा है, 100 ग्राम का है ये ना, बार बना है, लेकिन मैं नॉर्मली 200 ग्राम के इतने ही मैं एक क्वांटिटी में एक किसी रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ। मोस्टली ये होता है फज वगैरह बनाना है या केक वगैरह बनाना है, तो उसमें अपिया ना 200 ग्राम का ही एक बार बना के रख देती हैं। तो ये इस तरह से बना देते हैं। अब सारे ना बना के फिर आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये चॉकलेट हमारी पैक हो गई है, और ये जो फ्रिज में रखी थी इसको भी मैंने पैक कर दिया, क्योंकि यूज़ तो होगी ना, ये ख़राब थोड़ी ना हुई है। अच्छा, मैं कोको पाउडर बता दूँ, लोग कहते हैं हमने कोको पाउडर का जो पैकेट है ना उसके पिक्चर सेंड कर देना, क्या लोगो लगा हुआ है उस पर। उसके ऊपर कोई लोगो नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो होते हैं ना, मैं इसका कलर दिखा देती हूँ, कोको पाउडर को कलर से ही पहचान लिया करें। आप इसका कलर देखें, ये ब्लैक कलर का नहीं है, ये चॉकलेट के ही कलर का है, देखिए ऑलमोस्ट सेम कलर है। एक सेकेंड, बस ये सॉलिड फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है। हाँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कलर। और अच्छे कोको पाउडर की निशानी ये होती है कि तो उसको चख लिया करें, अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप थोड़ा कड़वा बर्दाश्त कर सकती है, तो चख लिया करें, उससे भी पता चल जाता है टेस्ट का। इसके अलावा आप जब खुशबू सूंघेंगी तो आपको एक चॉकलेट की खुशबू आएगी, चॉकलेटी खुशबू आएगी, कैडबरी जैसी ना, कैडबरी। और इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर जो है ना कैडबरी जैसा ही है,
और ये जहाँ से मैं मंगवाती हूँ तो उनका नंबर भी मेंशन कर दूँगी सलीम स्टोर से, तो आप उनको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। चाहें तो जाके ले आएँ एम्प्रेस मार्केट, मैं भी 4-6 महीने में एक बार चक्कर लगाती हूँ, वहाँ से अपना सामान लेकर आ जाती हूँ। तो ये इसका कोई ना मतलब कोई शॉपर नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा दूँ। फिर तो इस बर्नी में रखी हाँ, है। मैं तो ये बर्नी है, शॉपर नहीं है, मतलब वो वाली होती है ना, मतलब ये उनके पास जो होती है ना, क्या कहते हैं, बोरियों में होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई लोगो तो होता नहीं है, और इस वजह से ये एक सिंपल सी शॉपर में जिस तरह से आपको दूध दही मिल जाता है ना, उस वाली वो वाली शॉपर में होता है ये। और इसको बेरी का भी कहा जाता है, कोको, और मलेशियन कोको भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों नाम से आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, आप कहेंगे तो मैं ना स्क्रीन पे ना सलीम स्टोर का नंबर ऐड कर देंगे ताकि अगर आपको ऑर्डर करके मंगाना हो, उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया, बता रही हूँ, बता रहे हैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। और फिर आप वहाँ से ना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मलेशियन कोको और ये वाली चॉकलेट्स हो गई, और कोई भी सामान आपको बेकिंग से रिलेटेड। अच्छा, एक खातून का, ये मैंने अभी वीडियो इसलिए बनाई है, किसी खातून का ना कमेंट आया था, उन्होंने कहा उन्होंने सलीम स्टोर से चॉकलेट ख़रीदी थी, उसका टेस्ट बहुत बकवास था। तो भाई सलीम स्टोर के ऊपर ना आपको 50 रुपये से लेके ना आपको 2-2.5 हज़ार रुपये तक की चॉकलेट मिलेगी, सही है। उनके पास हर क्वालिटी मौजूद है, क्योंकि वो एक मार्केट में बैठे हुए, वहाँ पे हर लेवल का बंदा आता है, अपनी हैसियत के हिसाब से इंसान ख़रीदता है सामान ना, या क्या कहते हैं, जिनको पता होता है कि क्या क्वालिटी चल रही है या अच्छी क्वालिटी, जिनकी नॉलेज होती है वो ख़रीदेंगे, ठीक है। तो भैया आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ जाके बोलें बेस्ट क्वालिटी की हमें चॉकलेट चाहिए, तो आपको बेस्ट क्वालिटी की देंगे। अब उनके पास क्वालिटी है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बेस्ट क्वालिटी होती है तो ज़ाहिर है उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसकी मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, ये 1 kg की कुछ 1500-1800 रुपये 1 kg थी ये चॉकलेट, मैं बता दूँ। ये 1 kg नहीं, ये 1 kg है, ये 1 kg तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, मतलब 1100 या फिर 1500 ऐसे इसके बीच में है ये 1 kg चॉकलेट। इसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी। ऐसी भी चॉकलेट्स मिलती हैं जो कि 500 रुपये की आपको 2 किलो के बराबर मिल जाएंगी चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट तो ये भी मिलती है मार्केट में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुगर ज़्यादा होती है और उसमें उन्होंने अपना बटर वगैरह ऐड किया हुआ था, बात ये है। उनका टेस्ट बिल्कुल बहुत बेकार आता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लोकल ब्रांड जो होते हैं हमारे यहाँ के, और उसका आप कोको पाउडर यूज़ करें और ये वाला कोको पाउडर यूज़ करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। तो ऐसी ही नहीं, जो अच्छी क्या कहते हैं होम बेकर्स हैं लड़कियाँ, जो अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रही हैं, तो वो उतना वो चार्ज भी कर रही होती है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम चार्ज भी उतना ही कर रहे होते हैं। अब एक और चीज़ उसमें ना आप लोग बोलेंगे, ये मैं बताती हूँ, कंफर्म करवाती हूँ ये कि ना काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमारा केक ख़राब हो गया, हमारा ये ख़राब हो गया। अगर आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा क्वालिटी पे वो कीजिएगा कि ना क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी रखा करें हर चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है बहुत हाई क्वालिटी इस्तेमाल करें, लेकिन एक मीडियम क्वालिटी, खासकर बेकिंग के लिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हाँ होता है, क्योंकि जाहिर है आप अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं तो उसमें अच्छा बटर है, उसमें अच्छा कोको है, उसमें सब चीज़ अच्छी होगी। हाँ, जाहिर सी बात है, सब चीज़ों का अपना टेस्ट होता है और अपना एक जायका होता है, तो आप जितना अच्छा यूज़ करें, वही बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक आज का लेक्चर बहुत हो गया चॉकलेट नहीं ज़रूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, और फिर लोग आके ही कहते हैं भाई आपने जो सजेस्ट किया था, भाई मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये एक शॉप है, यहाँ से हर तरह का सामान मिलता है बेकिंग से रिलेटेड। अभी आपकी चॉइस है, आप क्या ख़रीद रही हैं जाके। मैंने जो बताया आपने वो ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा मुझे तो नहीं पता ना। मैंने जो बताया वो ख़रीदें जाके, फिर कंप्लेन हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये है रात का टाइम और ये हमने खाने पे क्या ढका है, ये हमारा घर का खाना नहीं है, ये आया था हमारे नेबर्स के यहाँ से खाना, उन्होंने दिया था, मतलब सेंड बोल रही थी उन्होंने खाना भेजा था, बहुत ही लजीज वो बनी हुई थी निहारी, और ये था कस्टर्ड। ये कस्टर्ड था, ओरियो वाला कस्टर्ड था, इसमें फ्रूट्स भी थे, और ये था ओरियो से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, ओरियो से डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन अंदर जो थे ना सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही थे कस्टर्ड के साथ, और काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था, बैलेंस्ड फ्लेवर था इसका। और नहारी भी हर कोई खैर बनाता नहीं है, अच्छी नहारी बहुत कम लोगों के हाथों में जायका होता है, मतलब नहारी और पाए हर कोई नहीं अच्छा बनाता ना। आपको देख के ही अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी मजेदार, लेकिन ये अच्छी बनी हुई थी। हमारे अब्बू को असल में पसंद आ गई, उन्होंने कहा भाई बड़ी अच्छी बनी हुई है तो नहारी। मैंने कहा अच्छा, हाँ, अब्बू को पसंद आ जाए तो मतलब घर में से अगर अब्बू को पसंद आ गई ना तो वो रेसिपी पास है, वो पास है।
वो पास है, भले किसी को पसंद आए ना आए, अब्बू को पसंद आनी चाहिए। और तो रात में अम्मी ने बनाई थी चने की दाल। ये चने की दाल की रेसिपी मैं पहले आप लोगों को दे चुकी हूँ बहुत और बार। चाहिए हो तो बता दीजिएगा, दोबारा बनेगी तो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि घर वाले खाने तो रिपीटेड होते हैं ना, वो बनते रहते हैं। हाँ। ऐसे ही होता है सबके घरों में ना, जो रिपीटेड खाने होते हैं वो बनते रहते हैं। तो ये चने की दाल अच्छी लगती है। ये भुनी हुई दाल बनी हुई थी और हम इसे कहते हैं चने की दाल प्याज, क्योंकि इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं दाल प्याज। लेकिन ना ये भुनी हुई दाल होती है, सिंपल वाली। हाँ सिंपल, और बहुत आसान तरीके से बनती है ये दाल ना। तो खैर बस रात के खाने में हमने यही खाई थी और काफ़ी मज़ेदार थी ये भी, और हमने निहारी के साथ भी इंजॉय किया था। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।